रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अब मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना होगा। दरअसल एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के लिए कथित भ्रामक दावों पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच ने जब इस मामले की सुनवाई की तब कोर्ट रूम में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। योग गुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। विज्ञापन पर अदालत ने पूछा कि ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितना बड़ा आप विज्ञापन देते हैं। अदालत ने पूछा, क्या आप हमेशा इतने साइज का ही विज्ञापन देते हैं? जब पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी ने विज्ञापन पर लाखों खर्च किए हैं, तो अदालत ने जवाब दिया कि इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को साफ तौर पर कहा कि माफीनामे का नया विज्ञापन भी पतंजलि को प्रकाशित करना होगा और उसे भी रिकॉर्ड पर लाना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी चिंता है। दरअसल 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को पतंजलि के खिलाफ याचिका लगाई और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा था, पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। बाबा रामदेव की पतंजलि पर जिन कानूनों के उल्लंघन का आरोप है, उनमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शामिल है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट अधिनियम 1954 कानून फर्जी इलाज और दवाओं के प्रचार और उनके मार्केटिंग पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो किसी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करता है, उन्हें इस कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। ये कानून ऐसे दावों को संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में मानता है। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत यदि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो कंज्यूमर के हित के खिलाफ है, तो उसे 2 साल की सजा और उस पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कंपनी ऐसा अपराध दोबारा करती है तो जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए और 5 साल की सजा मिलती है। आरोप है कि पतंजलि ने इन दोनों कानूनों को ताक पर रखा और भ्रामक प्रचार किया। इसको लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।